नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, तुलसी कॉमिक्स के इस शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं जिसका नाम है मौत का सफ़र। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। रात आधी से अधिक बीत चुकी थी किंतु सेठ हीरालाल अभी भी किन्हीं कागजों को देखने में व्यस्त थे। एकाएक खटाक दरवाज़ा खुलते ही नहीं, वो कुछ समझ पाते उससे पहले ही सूं पिस्तौल से निकली गैस हीरालाल के चेहरे से टकराई और जब उसकी चेतना लौटी, कौन थे वो? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा था। किंतु दूसरे ही क्षण सेफ खुली पड़ी है। कमबख्त मेरी लाखों की दौलत लूट कर ले गए। पुलिस स्टेशन में मैं लुट गया, बर्बाद हो गया इंस्पेक्टर। आखिर हुआ क्या है सेठ जी? सेठ हीरालाल ने पूरी बात बताई। ऐसा कैसे हो सकता है? राक्षसों जैसे चेहरे वाले मनुष्य, किंतु ये सच है इंस्पेक्टर। क्या उन्हें किसी और ने भी देखा है? नहीं, क्योंकि उस समय केवल मैं ही जाग रहा था। इंस्पेक्टर भाटिया उलझ कर रह गए, किंतु वो हीरालाल की बातों पर अब विश्वास भी नहीं कर सका। खैर, आप चिंता ना करें, मैं अभी फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट एवं डॉग स्क्वाड को लेकर पहुंच रहा हूं। थैंक यू इंस्पेक्टर। दूसरी ओर भारत बैंक की शाखा गेट पर मौजूद दोनों सुरक्षा गार्ड आज भी उतने ही मुस्तैदी से खड़े थे कि तभी भारत बैंक, वो देखो शेर सिंह। बाप रे, ये तो दो राक्षस हैं जो उड़ते हुए इधर ही आ रहे हैं। उड़ते हुए राक्षसों को सड़क चलते लोगों ने भी देखा। ये क्या भला है? आकाश में दो राक्षस उड़ रहे हैं, ये नीचे उतर रहे हैं। भागो! और देखते ही देखते मगर शेर सिंह ने साहस से काम लिया। धाएं धाएं, घबराहट में बंदूक उसके हाथ से छूट गई और तभी सू दोनों गार्ड बेहोश होकर गिर पड़े। ओह! दोनों विचित्र व्यक्ति बैंक में दाखिल हुए और बैंक के अंदर भूत राक्षस। मुझे तो लगता है कि ये किसी दूसरे ग्रह के मानव हैं शायद। और कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही सू गैस के प्रभाव से लोग बेहोश होकर गिरने लगे। हॉल में भगदड़ मच गई। बचाओ बचाओ, दूसरे ग्रह के प्राणी! उसी समय पुलिस की एक जीप बैंक के सामने रुकी। मिस्टर भाटिया, यहाँ इतनी भगदड़ क्यों मची है? बैंक के अंदर शोर कैसा है? मैं देखता हूँ सर। क्या बात है, यहाँ इतनी शोर शराबा क्यों हो रहा है? साहब, किसी दूसरे गृह के दो व्यक्ति बैंक को लूट रहे हैं। उनके सरों पर सींग है, चेहरे भयानक हैं। उनके पास ऐसी पिस्तौलें हैं जिनसे निकलने वाली गैस पल भर में लोगों को बेहोश कर देती है। तभी दोनों विचित्र व्यक्ति अपने कंधों पर बड़े 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 दो थैले लटकाए बैंक से निकले। ओ, सेठ हीरालाल ने भी इन्हीं के विषय में बताया था। और तभी रुक जाओ, यदि तुम लोगों ने एक कदम भी आगे बढ़ने की कोशिश की तो गोली मार दी जाएगी। दोनों विचित्र व्यक्ति रुक गए। दोनों ने एक साथ ही अपनी पिस्तौल निकाल ली, मगर दूसरे ही क्षण धाएं धाएं पिस्तौल उनके हाथ से छूटकर गिर पड़ी और फिर देखते ही देखते दोनों विचित्र व्यक्ति रॉकेट की तरह ऊपर उठते चले गए। सुपर माथुर एवं इंस्पेक्टर भाटिया की रिवॉल्वर एक बार फिर गरज उठी। थाएं थाएं, किंतु व्यर्थ। वो दोनों नजरों से ओझल हो गए। इंस्पेक्टर भाटिया ने नीचे पड़ी पिस्तौल को उठा लिया। सर, हम उनका पीछा कर सकते हैं। वो कैसे? सर, वो उत्तर दिशा की ओर गए हैं। हो सकता है उत्तर दिशा में स्थित पहाड़ अथवा पुराने किले में उनका अड्डा हो। सुपर माथुर ने बहस नहीं की और फिर उसी समय कंट्रोल रूम द्वारा सूचना पाकर पुलिस के दो हेलीकॉप्टर ने भी आकाश में चक्कर लगाया, किंतु विचित्र व्यक्तियों का पता नहीं चला। इंस्पेक्टर भाटिया और सुपर माथुर भी निराश होकर पुलिस मुख्यालय लौट आए। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सर कि वो दोनों आकाश में ही कहाँ गायब हो गए। हमारे हेलीकॉप्टर भी उनका पता नहीं लगा सके। संध्या के समाचार पत्रों में विचित्र प्राणियों के विषय में विस्तार पूर्वक से बताया गया या छापा गया। शहर में आतंक की लहर फैल गई। सुना तुमने? शहर में दूसरे गृह के मानव उतर आए हैं। पुलिस तो उनका पीछा भी नहीं कर सकी। पता नहीं क्या होने वाला है।
रात में ही सुरक्षा की दृष्टि से सड़कों पर गश्त बढ़ा दी गई। स्वयं इंस्पेक्टर भाटिया भी खुली जीप में कुछ जवानों को साथ लेकर निरीक्षण करने लगे। सहसा एक स्थान पर वो देखिए सर, आकाश में दो चमकदार गोले। ड्राइवर, जीप रोक दो। इंस्पेक्टर भाटिया जीप से उतर गया। कहीं ये वही दोनों तो नहीं? और दूसरे ही क्षण, ये तो वही विचित्र व्यक्ति है सर। प्रकाश की किरणें इन्हीं के अंदर से टूट रही थी। प्रकाश की किरणें इन्हीं के अंदर से छूट रही थी। शायद ये कोई चमकीली गैस है जो इनके किट बैग से निकल रही है। तुम लोग जीप से उतर कर छुप जाओ। फिर देखते देखते दोनों विचित्र व्यक्ति दाईं ओर के बंगले के कंपाउंड में उतर गए। इंस्पेक्टर भाटिया चौंक पड़े। ये तो प्रमुख उद्योगपति सेठ कालीचरण का बंगला है। राम सिंह, राइफल अपने साथी को दे दो और मेरे साथ आओ। ठीक है सर। अगले ही क्षण बाउंड्री वाल से इस प्रकार कूदना कि आहट ना हो पाए। मैं समझ रहा हूँ सर। और फिर बंगले के अंदर देखिए सर, वो दोनों एक कमरे की ओर बढ़ रहे हैं। हमें दाईं ओर से घूमकर उनका रास्ता रोकना है और उन्हें दबोच लेना है। और सुनो, यदि इन्हें अपने पिस्तौल चलाने का अवसर मिल गया तो हम कुछ नहीं कर सकते। और तब दोनों ने दाईं ओर घूमकर ढिसूम ढिसूम एक एक घुसा पड़ते ही दोनों गिर पड़े। राम सिंह एवं भाटिया ने तुरंत उनकी कलाइयां पकड़कर उमेट दी। आह! शोर सुनकर बंगले के नौकर आ गए। अरे राक्षस, मगर यहाँ क्या करने आए थे? ये दूसरे ग्रह के मानव हैं। तुमने अखबार नहीं पढ़ा? दोनों विचित्र व्यक्तियों के हाथ पैर बांध दिए गए। दूसरी ओर एक कक्ष एवं टीवी स्क्रीन के सामने बैठा एक व्यक्ति इस नंबर 1 एवं 2 पकड़ लिए गए हैं। वो तत्काल ही कक्ष से निकला और बुरी खबर है प्रोफेसर। क्या हुआ? एजेंट नंबर 1 एवं 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसा कैसे हो सकता है? और तब उन दोनों को रस्सियों से जकड़कर जीप में डाला जा रहा है। मैं समझता हूँ प्रोफेसर, उन्हें रॉकेट दागने का अवसर ही नहीं मिला होगा। लगता है इस शहर के दिन बुरे आ गए हैं। उधर पुलिस मुख्यालय में जब दोनों विचित्र व्यक्तियों को जीप से उतारा गया, मिस्टर भाटिया, आप सचमुच बधाई के पात्र हैं। आपने वास्तव में वीरतापूर्ण कार्य किया है। थैंक यू सर। तभी साहब आपका फ़ोन। ओह! दूसरे क्षण, हेलो इंस्पेक्टर भाटिया स्पीकिंग। हाँ इंस्पेक्टर भाटिया, मेरे एजेंट्स को तुम्ही ने गिरफ्तार किया है ना? आप कौन हैं? मेरा परिचय तो तुम्हें बाद में मिलेगा। फिलहाल इतना जान लो कि यदि उन्हें तुरंत ही मुक्त नहीं किया गया तो मैं उस शहर में लाशों का ढेर लगा दूंगा। इसके साथ ही फोन डिस्कनेक्ट हो गया। रिसीवर रखकर इंस्पेक्टर भाटिया कमरे से बाहर निकला। तभी मिस्टर भाटिया, वो दोनों तो हमारे जैसे ही मनुष्य हैं। उनके चेहरे पर राक्षसों जैसे मास्क लगा था, पंजे भी नकली हैं जी। और उनके किट बैग, दरअसल उनके अंदर 2 छोटे छोटे किंतु शक्तिशाली रॉकेट छुपे हैं। अच्छा हुआ कि उन्हें रॉकेट दागने का अवसर नहीं मिला, नहीं तो चलिए अपनी आंखों से देख लीजिए। सर, हमारे लिए एक बुरी खबर है। किसी व्यक्ति ने फ़ोन पर कहा है कि यदि उन्हें तुरंत ही मुक्त नहीं किया गया तो शहर में लाशों का ढेर लगा देगा। कौन था वो? उसने अपना परिचय नहीं दिया। कोई बात नहीं, हम उन्हें टॉर्चर करके उस व्यक्ति के विषय में पूछ लेते हैं, बाद में उन्हें छोड़ देंगे। और फिर बरामदे में देखिए मिस्टर भाटिया, ये एक मास्क एवं नकली पंजे हैं। मैं जानता था सर कि ऐसा ही होगा, मगर उसकी चिंता आप ना करें। हम उन्हें टॉर्चर करके सब कुछ पूछने में अधिक समय नहीं लगेगा। क्या तुम लोग सरलता से अपने नाम पता बता दोगे? हमारा नाम अजय एम किशन है। सुपर माथुर आगे भी कुछ पूछता उससे पहले ही सर आपका फ़ोन। फिर कमरे में, हेलो सुपरिटेंडेंट माथुर, किस साइड? एसीपी साहब, मेरे पास केवल 5 मिनट का समय है। क्या मतलब?
मिस्टर माथुर, यदि मेरे दोनों एजेंट्स को 5 मिनट के अंदर अगर मुक्त नहीं किया गया तो मैं पुलिस हेडक्वार्टर की इमारत को उड़ा दूंगा। मगर तुम हो कौन? माथुर ने रिसीवर रखा और बाहर आकर उसी अज्ञात व्यक्ति को फोन था। उसने केवल 5 मिनट का समय दिया है। सर, मेरी सलाह तो ये है कि इन दोनों को छोड़ दिया जाए। कैसी बात कर रहे हो मिस्टर भाटिया? कितनी मुश्किलों से ये रहस्यमय अपराधी हाथ लगे हैं और आप। लेकिन सर, माथुर को सोचने लगा, मगर तभी ऊपर से कोई बम गिरा और कंपाउंड में रखी जीप के परखच्चे उड़ गए। धड़ाम। अंततः अजय अंततः अजय एवं किशन को छोड़ दिया गया। मैं इनका पीछा करूंगा सर, मगर सावधानी आवश्यक है। मिस्टर भाटिया, आप निश्चिंत रहें सर। इंस्पेक्टर भाटिया बरामदे से निकलकर मुख्य द्वार तक पहुंचा, किंतु तभी धड़ाम धड़ाम फिर भाटिया बाउंड्री वॉल पर चढ़ा और ओह, वो दोनों एक गाड़ी में बैठ रहे हैं। यदि मैं इस गाड़ी के टायर ब्रस्ट कर दूं तो शायद गड़बड़ी हो सकती है। तब कुछ सोचकर, ये ठीक है, इस मोटरसाइकिल वायरलेस सेट भी है। ये ठीक है, मोटरसाइकिल पर वायरलेस सेट भी है। दूसरे ही क्षण शायद रात के अंधेरे में ये लोग कभी नहीं जान पाएंगे कि उनका पीछा हो रहा है। उधर एक कक्ष में हैरी तो पुलिस इंस्पेक्टर उनका पीछा कर रहा है। उसने तत्काल ही प्रोफेसर को सूचित कर दिया। मैं जानता था मिस्टर हैरी, मैंने इसलिए स्क्रीन ऑन कर रखी है। ये देखो। ओह, मगर वो यहाँ तक पहुँच सके उससे पहले ही हमें उसे ख़त्म कर देना चाहिए। आप ठीक कहते हैं प्रोफेसर, ये काम एजेंट नंबर 7 M8 को सौंप दो। ओके बॉस। हैरी प्रोफेसर के कक्ष से निकला। एक बड़े कक्ष में नंबर 7 और 8, तुम अभी दक्षिण की ओर उड़ान भरो। बॉस, क्या रात के समय में बैंक रॉबरी? नहीं, एक इंस्पेक्टर हमारी गाड़ी का पीछा कर रहा है। तुम्हें उस पर बम गिराने हैं। सही स्थान ट्रांसमीटर पर बताया गया है। ठीक है बॉस, किंतु मेरी पत्नी। यू शट अप, पहले आदेश का पालन करो। हम तैयार हैं बॉस। दूसरी ओर इंस्पेक्टर भाटिया बड़ी सावधानी से मर्सिडीज का पीछा करता रहा। आश्चर्य, आधा घंटा बीत चुका है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मर्सिडीज का चालक मुझे उकसाने का प्रयत्न कर रहा है? सहसा क्या प्रकाश के वही गोले, अर्थात दूसरे एजेंट्स। और फिर देखते ही देखते ये दोनों तो मेरी ओर ही बढ़ रहे हैं। क्या ये जानते हैं कि मैं मर्सिडीज का पीछा कर रहा हूँ? और दूसरे क्षण उस पर से कई बम गिराए गए। धड़ाम धड़ धड़। मगर निशाना चूक गया और काश मुझसे एक पल का भी विलंब हो जाता तो धुएं के कारण मर्सिडीज को भी रुकना पड़ा। और इंस्पेक्टर भाटिया अवसर अच्छा है। दूसरे क्षण उसने धुएं का लाभ उठाया और मर्सिडीज चल पड़ी। दोनों विचित्र व्यक्ति फिर से आकाश में अदृश्य हो गए। मुझे इस प्रकार लेट जाना चाहिए कि कोई देख ही ना सके। और लगभग आधे घंटे बाद मर्सिडीज रुक गई। शायद इन लोगों का अड्डा आ चुका है। मर्सिडीज एक पहाड़ी के सामने रुकी थी, किंतु दूसरे ही क्षण वो फिर चल पड़ी। शायद सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। फिर 15 मिनट बाद एकाएक, उतरिए इंस्पेक्टर, आपकी मंजिल आ चुकी है। ओह, इंस्पेक्टर भाटिया चौंक पड़े। वो डिक्की से निकला और धाएं धाएं। अब पागल हो गए हो इंस्पेक्टर, आपकी रिवॉल्वर काम नहीं कर रही है। आप पागल हो गए इंस्पेक्टर, आपकी रिवॉल्वर यहाँ काम नहीं करेगी। रिवॉल्वर फेंक दीजिए। तभी पीछे से सूं और दूसरे क्षण ओह। दूसरी ओर अपने कक्ष में प्रोफेसर। क्या रिपोर्ट है मिस्टर हैरी? इंस्पेक्टर बेहोश हो चुका है प्रोफेसर, और वो 1 घंटे से पहले होश में नहीं आएगा। गुड, होश में आते ही मैं उसका ब्रेन वॉश कर दूंगा। वो हमारे लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तुम सभी एजेंट्स को आज का काम समझा दो। ओके प्रोफेसर। दूसरी ओर इंस्पेक्टर भाटिया को होश आया तो ओह, ये विचित्र व्यक्ति, मैं इससे बाहर निकलने का मार्ग पूछता हूँ। और तब भाटिया चीते की तरह उछला और ढिसुम। यहाँ से बाहर निकलने का मार्ग बताओ। यदि मुंह से एक शब्द भी निकला तो गला दबा दूंगा। नहीं, यहाँ केबिन सुरंग के अंदर है और सुरंग का अंतिम द्वार।
और सुरंग का अंतिम सिरा एक तालाब में खुलता है। भाटिया ने उसे गिरहबान पकड़कर उठाया। चलो मेरे साथ। जी। फिर सुरंग में दूसरे लोग कहाँ हैं? इसी सुरंग से एक मार्ग भूमिगत कमरों तक चला गया है। सब वही हैं और सुरंग के अंतिम छोर पर। क्या बाहर निकलने का मार्ग यही है? चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा ये तालाब और इसमें तैरते मगरमच्छ। हाँ साहब, यदि आप निकल सकते हैं तो यहाँ से निकल जाएं। बाहर निकलने का अन्य कोई मार्ग नहीं है। तुम मुझे मूर्ख बना रहे हो। मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। कुछ भी कीजिए साहब, मगर मार्ग दूसरा नहीं है। और जहाँ से गाड़ी अंदर आई थी वहाँ सुरक्षा का इतना कड़ा प्रबंध है कि कोई पक्षी भी बाहर नहीं जा सकता। इंस्पेक्टर भाटिया उलझ कर रह गए। सीधी चट्टाने और भयंकर मगरमच्छ। ठीक तभी मौत देख चुके हो इंस्पेक्टर। अब चलिए। तुम मुझे हैरी कहते हैं इंस्पेक्टर। तो गैंगस्टर तुम ही हो? नहीं, किंतु इस बहस को छोड़ो और मेरे साथ चलो, अन्यथा मैं तुम्हें समाप्त करना नहीं चाहता इंस्पेक्टर। किंतु यदि तुम अपनी हट पर अड़े हो तो मैं लेजर पिस्तौल से तुम्हें जलाकर राख कर दूंगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। किंतु तभी हैरी हड़बड़ा कर पीछे हटा, मगर नहीं। इंस्पेक्टर भाटिया ने फुर्ती से पिस्तौल उठाई और कहिए मिस्टर हैरी, तुम भूल कर रहे हो इंस्पेक्टर। ये पिस्तौल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ठीक है, अब मैं तुम्हारे आदमियों पर प्रयोग करके देखता हूँ। नहीं। सभी विचित्र व्यक्ति सहम कर पीछे हटे, मगर ओह! दो व्यक्ति चीख मारकर नीचे गिर पड़े। हैरी पलटकर भागा। रुक जाओ हैरी, अन्यथा जीवन से हाथ धो बैठोगे। मैं कहता हूँ रुक जा। वो दाईं ओर के खुले द्वार में प्रवेश कर पाता उससे पहले ही इंस्पेक्टर भाटिया आगे बढ़कर द्वार में दाखिल हुआ। यह भी एक सुरंग है। शायद यही मार्ग भूमिगत कमरों की ओर ले जाता है। दूसरी ओर प्रोफेसर स्क्रीन पर यह दृश्य हैरी को क्या हुआ, मगर तभी हैंड्स अप मिस्टर रंजन, यदि हिले भी तो ये लेजर पिस्तौल आग उगलना शुरू कर देगी। मैं आपको तब से जानता हूँ जब आप परमाणु अनुसंधान केंद्र में काम करते थे और आपके हाथों अपने एक साथी का खून हो गया था। तब आप फरार हो गए थे। तुम मगर तभी प्रोफेसर ने भाटिया पर छलांग लगा दी। परिणाम स्वरूप प्रोफेसर मुंह के बल गिरा और तब ढिसुम। भाटिया ने प्रोफेसर के हाथ पैर बांध दिए। आप एक महान वैज्ञानिक थे प्रोफेसर, मगर आपने अमीर बनने के लालच में वैज्ञानिक शक्तियों का दुरुपयोग कर डाला। अब जेल की हवा खाइए। फिर प्रोफेसर को कंधे पर लाद कर वो आगे बढ़ा। तो हम निर्दोष हैं। हम प्रोफेसर के लिए इसलिए काम करते थे क्योंकि इसने हमारी बहन बेटियों एवं पत्नियों को कैद कर रखा था। ओह! फिर वो स्वयं ही एक और हट गए और भाटिया प्रोफेसर को लेकर सुरंग से बाहर आ गया। पुलिस ने प्रोफेसर की प्रयोगशाला पर छापा मारा और कई युवतियों को मुक्त किया एवं प्रोफेसर के एजेंट कहलाने वाले विचित्र व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।